हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में 19 और 20 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो 2 दिन का फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करेंगे 19 और 20 मई का। और इसी के साथ साथ हम देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। सो इस वीडियो में पूरा बने रहेगा। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। करंट अफेयर्स लॉजिक्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। सो रेगुलर हम एक वीडियो को शुरू करते हैं देखिए मोटिवेशन कोट से, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, आपके अंदर एक जज्बा आ जाए आगे बढ़ने का। सो आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है देखिए। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। सो इच्छाएं तो हमारी बहुत होती हैं कि हम आगे जाके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी जो योग्यता होती है ना, हम उसी के अनुसार आगे जाके बढ़ते हैं, या हमारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। जो हमारी योग्यता है, जो हमारी स्किल्स हैं। सो सिर्फ इच्छा से ही कुछ नहीं होगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करें और उसे को लेकर आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, देन फिर हम सीक्यूज को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट डे है देखिए वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। कब मनाते हैं तो 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इस दिन को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ओन गोइंग फाइट अगेंस्ट HIV और एड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ वैक्सीन। तो HIV या एड्स के अगेंस्ट में देखिए जो फाइट चल रही है उसी के बारे में लोगों को अवेयर करना, और जो इसके लिए वैक्सीन डेवलप की गई है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को समझाना इसका मेन उद्देश्य है। इस दिन एनिवर्सरी किसकी देखिए वर्षगांठ होती है। 1997 स्पीच की बात करें जो कि दी गई थी US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा, और उन्होंने अपनी स्पीच में जो HIV वैक्सीन है उसकी इम्पोर्टेंस, जो उसका महत्व है उस पर उसको हाईलाइट किया था। तो यही जो उनकी स्पीच आई थी 1997 की, उसी की जो है एनिवर्सरी का प्रतीक है HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। तो याद रहेगा फ्रेंड्स कब इसको मनाते हैं, तो 18 मई को जो है फ्रेंड्स ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स की बात करें देखिए थोड़ा सा अगर हम, तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये एक सीरियस कंडीशन है जो किसकी वजह से होती है? HIV की वजह से होती है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है एड्स। HIV जो है फ्रेंड्स कैसे देखिए ट्रांसमिट हो सकता है, तो जो वायरस जो है वो ब्लड की थ्रू, सीमेन, या फिर वेजाइनल सिक्रीशंस, फ्लूड, एनल फ्लूड, ब्रेस्ट मिल्क, तो इन सब के थ्रू जो है वो HIV जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड बी डे। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस, और ये कब मनाते हैं? 20 मई को जो है ये मनाया जाता है। इस दिन देखिए जो मधुमक्खी पालन के जो प्रणेता हैं, जिनको पाइनियर कहते हैं, बी कीपिंग पाइनियर एंटोन जानसा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं हम इस दिन। मेनली जो है देखिए इस दिन जो बीज हैं, जो मधुमक्खी है, उनके महत्व के बारे में जो है अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाई जाती है कि वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2024 की थीम याद रखनी है, बी एंगेज्ड विद यूथ। अगला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाते हैं, तो ये भी 20 मई को मनाया जाता है। और इस दिन की बात करें क्यों मनाते हैं, तो इस दिन फ्रेंड्स 1875 में जो है एक मीटर कन्वेंशन जो है उस पर साइन हुआ था। और इसी कन्वेंशन पे जो ये साइन हुआ था, कन्वेंशन, इसी की एनिवर्सरी को मनाने के लिए, यानी इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और 2024 की इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेज। नाउ बात करते हैं हम अब क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? भाई यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स हैं ना, उनको लूज़ कर दिया है इस कंट्री ने, और बन गई है विश्व की
पहली ऐसी कंट्री? तो सही आंसर है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो कि पहली कंट्री बनी है जिसने सभी ग्लेशियर को जो है खो दिया है। सो एक नई रिसर्च से यहाँ पे पता चला है दैट हम्बोल्ट ग्लेशियर इन द एंडीज विच यूज्ड टू बी वेरी बिग हैज़ श्रंक टू लेस देन 2 हेक्टेयर। इसका मतलब ये अब ग्लेशियर नहीं रहा, आइस फील्ड है। सो एक नई रिसर्च से क्या पता चला है कि इंडीज़ में देखिए जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है जो कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, ये सिकुड़ गया, श्रंक हो गया है और 2 हेक्टेयर से भी ये कम रह गया। तो अब इसे ग्लेशियर नहीं कह सकते, अब इसे क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ़ का मैदान बन गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये आया है कि वेनेजुएला जो है फ्रेंड्स पहली कंट्री बनी है जिसने सभी ग्लेशियर्स को लूज़ कर दिया। वेनेजुएला देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की कैराकस, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। प्रेसिडेंट है यहाँ के निकोलस मदुरो। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अडॉप्ट फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए जो पहला कानून है अभी किसने देखिए अडॉप्ट किया है या किसने इस कानून को अपनाया है? तो यूरोपियन यूनियन ने जो है फ्रेंड्स इस कानून को जो है अभी अपनाया है। सो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए इन्होंने पहला कानून अपनाया जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि फोर्स्ड मैरिज जो जबरन विवाह कर लेती हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और ऑनलाइन हैरेसमेंट, इन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई इसमें शामिल है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1993 में। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेयर लियन। पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस। किस देश ने देखिए अभी दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का एक प्रोटोटाइप जो है पेश किया है? तो इस प्रोटोटाइप को जो है अभी पेश किया है किसने? जापान देश ने। अगर इस 6G डिवाइस की अगर हम बात करें जिसे जापान ने लॉन्च किया है, इसने क्लेम किया है कि ये प्रकाश की गति यानी लाइटिंग स्पीड से भी जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। ये जो डिवाइस है इसकी 5G टेक्नोलॉजी से लगभग 20x ये फास्टर है। यानी ये जो 5G तकनीक है उससे भी ये कैसा है, 20 गुना तेज है। ये क्लेम किया है इस डिवाइस ने और इसी डिवाइस को किसने लॉन्च किया है? जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द 4th टाइम इन हिज करियर। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो अपने करियर में देखिए चौथी बार जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की, उसमें ये रही है चौथी बार शीर्ष पर। कौन सी कंट्री से है ये? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग करती है पोर्तुगल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कौन सी कंट्री से हैं, पोर्तुगल से। और अगर ये पूछे कि फोर्ब्स की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट कौन रही है इस बार, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड पोजीशन पे है स्पेनिश के गोल्फर जॉन राम और थर्ड पोजीशन पे है लियोनल मेसी। तो ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो देखिए फर्स्ट पोजीशन ही होगी क्योंकि यहीं से ही एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैव डेवलप्ड अ मशीन टू ट्रांसफॉर्म पाइन नीडल्स इनटू सस्टेनेबल लिवलीहुड। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने पाइन जो नीडल्स हैं उनको टिकाऊ आजीविका में बदलने के लिए एक मशीन विकसित की है? इस मशीन को डेवलप किया है आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने। सो ये जो मशीन है देखिए ये हेल्प करेगी फॉरेस्ट फायर को कम करने में, जो जंगल की आग लगती है उसको कम करने में मदद करेगी। पाइन नीडल्स यानी जो चीड़ की सुइयाँ हैं एक तरीके से, उनको आमतौर पर हम क्या कहते हैं? पिरुल कहते हैं। दे आर दी प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी नैनीताल के पास में जो आग लगी थी उसमें उसके लिए जो जिम्मेदार थे ना वो ये पिरुल थे, इन्हीं की वजह से जो है आग लगी थी।
और इन्हीं ये जो मशीन है ना, इन्हीं पिरुल को, जो ये फाइन निडल्स हैं, इनको ब्रिक्स में जो है कंप्रेस करेगी, और जिससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट फायर भी होती है उसको भी हम कम कर सकेंगे, और एक तरीके से सस्टेनेबल लिवलीहुड का भी ये तरीका है। तो इसी मशीन को डेवलप किसने किया है? आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने। बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट आईटी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सो देखिए, अभी आईआईटी गुवाहाटी ने जो है डेवलप किया था एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को, ताकि वोटर अवेयरनेस और एंगेजमेंट बढ़ सके। एएफएमएस ने पार्टनरशिप करी थी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर सोल्जर्स। इंडिया की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो है ये थेरेपी लॉन्च करी थी द्रौपदी मुर्मू जी ने। कौन सी आईआईटी में? आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर, उन्होंने डेवलप किया था एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नोटेड स्टोरी टेलर पद्मश्री अवॉर्डी मालती जोशी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। फ्रेंड्स, इनका नाम मालती जोशी है। देखिए, इनका भी निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन्हें कौन से ईयर में ऑनर किया गया था पद्मश्री से। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। मालती जोशी जो है अपनी हिंदी और मराठी लैंग्वेज में जो उनका काम रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल इंट्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन 25 मई। 25 मई को देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली जो है, कौन सा स्टेट है जो कि इसे इंट्रोड्यूस करेगा? विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस? तो इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला है कौन सा स्टेट? सिक्किम स्टेट। अब इस सिस्टम की बात करें तो क्यों इसे देखिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू मॉडर्नाइज द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा यातायात प्रबंधन प्रणाली है उसको आधुनिक बनाना, और जो नियामक दक्षता है उसमें सुधार करना। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और वायलेशंस को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये एआई ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला है सिक्किम स्टेट। सिक्किम देख सकते हैं, लोकेशन देखिए इसकी भूटान और नेपाल के बीच ये लोकेटेड है। कैपिटल गंगटोक है, सीएम है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यसभा की सीट एक है और लोकसभा की सीट भी कितनी है? यहाँ पे एक सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडवाइज़र ऑफ मिज़ूहो बैंक इंडिया। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं मिज़ूहो बैंक इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान के मिज़ूहो ने हायर किया है अभी किसे? संजय नायर को। तो वन लाइनर में आपको सिंपल ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। सो अभी प्रदीप नटराजन की बात करें, 3 साल के लिए इनको किस बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 3 सालों के लिए अपॉइंट हो गए हैं। ये कहाँ पे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है देखिए कब हुआ था ये स्टेबलाइज्ड? तो ये स्टेबलाइज्ड हुआ था अक्टूबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है देखिए मुंबई में, और एमडी सीईओ का नाम है वी वैद्यनाथन। चलिए बात करते हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स के बारे में, इससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, तो अभी एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं के मिस्त्री। हेड ऑफ की रिलेशंस ग्रुप इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो इसके हेड बनी है जया त्रिपाठी। पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं राकेश सिंह। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं संजीव नौटियाल, और ये 1 जुलाई से अपना कार्यकाल संभालेंगे। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है कैरोल फुर्तादो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि है सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम है AYB कृष्णा एन एन वेणुगोपाल। दो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक तो AYB कृष्णा है और दूसरे हैं एन वेणुगोपाल। ये दोनों अभी एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं। कहाँ? तो इनको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या आपसे अलग तरीके से ये भी बन सकता है कि सीबीआई के जो है एडिशनल डायरेक्टर्स कौन बने हैं। तो एक का नाम AYB कृष्णा है, सेकंड है एन वेणुगोपाल।
सीबीआई जो है फ्रेंड्स ये कब स्थापित हुआ था? 1963 में। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। अब चलिए डिफेंस सेक्टर से भी कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। तो अभी देखिए इंडियन नेवी पर्सनल चीफ ऑफ पर्सनल कौन अपॉइंट हुए हैं इंडियन नेवी में? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं नलीन प्रभात। इसके अलावा स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन बनी है? सपना तिवारी। नेवल स्टाफ के चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर बने अनुराग कुमार। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसमें यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल बने हैं फ्रेंड्स कौन? लव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एट द एनुअल फीफा कांग्रेस विच कंट्री वॉन द बिड टू होस्ट द 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप? देखिए 2027 में जो महिला विश्व कप होने वाला है फुटबॉल का जो है, इसकी मेजबानी की जो बिड अभी लगी थी, बोली जो लगी थी, वो किसने जीत ली है? यानी अब 2027 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये होगा कहाँ पे? ब्राज़ील कंट्री में। ओके, सिंपल याद रखना है। ब्राज़ील जो है पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बनी है जो कि इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाली है। तो हमसे डायरेक्ट जो है इसका वेन्यू पूछेंगे कि ये कहाँ पे होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप? ब्राज़ील में 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदिनी डेयरी विल स्पॉन्सर विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024? तो देखिए अभी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है देखिए जो कि 2 जून से शुरू होगा, इसमें अगर बात करें कि किस टीम की जो है नंदिनी डेयरी जो है ये किस देश की टीम को प्रायोजित करेगी, स्पॉन्सर बनी है। नंदिनी डेयरी जो है स्पॉन्सर बन गई है स्कॉटलैंड टीम की। ओके फ्रेंड्स, तो स्कॉटलैंड टीम ने जो है अनवील किया है इट्स न्यू आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जर्सी को, जिसमें किसके साथ उन्होंने कोलैब किया है? कर्नाटक की मिल्क फेडरेशन नंदिनी लोगो के साथ। उनकी जर्सी पे आपको नंदिनी डेयरी का लोगो मिलेगा। ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा 2 जून से वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम स्टडी जीके के क्वेश्चन जो कि हम रेगुलर देखिए कवर करते हैं ताकि ये पोर्शन भी हम धीरे धीरे कवर कर सकें। सो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका? सो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जिसे हम दिनाली के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। ये फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये अलास्का यूएसए जो है यहाँ पे लोकेटेड है। अलास्का में जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? सो कौन सी देखिए माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसे कहते हैं यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन को वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी कहते हैं वर्ल्ड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका? सो अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है तंजानिया में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ? पृथ्वी पर देखिए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो कौन सी है? एंडीज़ है। तो एंडीज़ जो है वर्ल्ड की देखिए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और ये 7 कंट्री, साउथ अमेरिका की 7 कंट्रीज से जो है ये पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन जापान? अब बात यहाँ पे करेंगे जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कौन सी? माउंट फूजी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है उसमें हम आपसे 2 क्वेश्चन टेस्ट के पूछते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब? इंडिया ने जो है अपना पहला देखिए परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? सबसे पहला जो एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट है कब किया गया था? और सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूएनडीपी यानी
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से फ्रेंड्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।